30 में दिया है फोरियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टी इज गिवन, सी एन का वैल्यू दिया हुआ है ना, सी थ्री बराबर सी माइनस थ्री दे दिया है कितना 3, सी टू बराबर सी माइनस टू दे दिया है 2, और सी वन बराबर सी माइनस वन 1 दे दिया है, और ओमेगा नॉट दे दिया है पाई। तो एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी प्लस होता है ना, इज इक्वल टू, अगर हम लोग 1 लेंगे तो सी वन इंटू ई के पावर जे पाई टी प्लस सी माइनस वन ई के पावर माइनस जे पाई टी प्लस सी वन, उसके बाद सी टू करेंगे तो डायरेक्ट 2 लिख देते हैं ई के पावर जे 2 पाई टी और प्लस ई के पावर माइनस जे 2 पाई टी। इसी तरह 3 के लिए भी आएगा। प्लस सी थ्री के लिए करेंगे, सी थ्री हम लोग का कितना है 3 ई के पावर जे 3 पाई टी ई के पावर माइनस 3 जे पाई टी, जो कितना आ जाएगा, एक कॉस में सारा आएगा ना, हाँ सारा कॉस में आएगा, 2 cos पाई टी आएगा पहला वाला, पाई टी प्लस 4 cos 2 पाई टी, 4 cos 2 पाई टी प्लस 6 cos 3 पाई टी। उसके बाद 31 है द फोरियर कोफिशिएंट ऑफ टाइम डोमेन एक्स टी इज शोन बिलो, सी एन का वैल्यू एंगल और ए दोनों टर्म में दिया हुआ है, तो एफ टी हम लोग को निकालना है। ये तो नन ऑफ दीज आ रहा था, नन ऑफ दीज आया, इसमें हम लोग को अगर एफ टी हम लोग लिखेंगे तो एफ टी बराबर तो वही हो जाएगा सी एन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई के पावर माइनस जे एन ओमेगा टी। अब यहाँ पर हम लोग को ओमेगा का वैल्यू नहीं दिया है ना, पाई दे दिया है, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ टी निकल जाएगा टाइम पीरियड वाला, एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे एन पाई टी ए है। अब एफ सी एन यहाँ पर होगा ना, प्लस होता है और सी एन होता है, और सी एन का जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है सी एन इज इक्वल टू दिया हुआ है ई टू द पावर कितना एंगल है जे, पॉजिटिव के लिए एंगल निगेटिव दिया है माइनस जे एन और 2 पाई, एन बराबर 1 रखेंगे तो माइनस 2 पाई एंगल आएगा, 2 रखेंगे तो माइनस 4 पाई एंगल आएगा ना। सर जे एन 2 पाई टी होगा ना? नहीं, ये तो सिर्फ एंगल दिया हुआ है ना, ये वाला बोल रहे हो ना? हाँ, ये तो सिर्फ एंगल है, माइनस कोण 2 पाई है, कोण माइनस 2 पाई, और सी एन का जो मैग्नीट्यूड है 1 है, तो 1 कोण माइनस 2 पाई लिखेंगे, और कोण माइनस 2 के पाई को हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर माइनस जे 2 पाई, एन भी नहीं होगा, माइनस जे 2 पाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छा मतलब जब कोण लेंगे तब सिर्फ वो वाला, हाँ एंगल है, सिर्फ माइनस 2 पाई को लिखना है तो फिर एन क्यों लिखेंगे, एन तो इसमें होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और सी एन का वैल्यू आ गया ई के पावर माइनस जे 2 पाई इंटू ई टू द पावर जे एन पाई टी। अच्छा एन तो रहेगा क्योंकि एन हमारा वैरी कर रहा है ना, 1 2 3 4, तो एन रहेगा, एन ले लेंगे,
तो ये हम लोग का आ जाएगा समेसन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर, कॉमन ले लेते हैं, माइनस जे एन पाई ना। तो जे एन पाई चला गया तो 2 बच गया, और इधर से माइनस जे पाई टी। इसमें से क्या ये तो बच गया, कॉमन ही ले लिए, सिर्फ टी बच जाएगा। बचेगा। अब इक्वल टू, अब हमको इसको लिख लेना है। अब n बराबर जब 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पर आएगा 1 और -1 दोनों पुट करना है ना, तो e के पावर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। हाँ कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट लिखेंगे तो एक तो माइनस में एक प्लस में, तो 2 कॉस देगा ना, 2 कॉस हाँ ठीक और देगा। n पाई इंटू पाई 2 माइनस टी। 2 माइनस। लेकिन इसको ये प्रॉब्लम है कि 2 माइनस टी को हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे फिर। हाँ वो n की जगह पे तो 1 होगा ना फिर, पहला केस के लिए। n की जगह पर 1 होगा, हाँ पहला केस लेंगे तो n 1 हो जाएगा, तो पाई इंटू 2 माइनस टी आ जाएगा। हाँ 2 माइनस। हाँ ये तो ब्रेक नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोग को कौन कौन सा सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 तक सिलेक्ट करना है। हाँ ये कुछ एपीजीपी में आएगा क्या। सर वो आने पर ही वो ये वाला टाइम रह ही जाएगा हर एक में। 2 माइनस टी वो तो रहेगा ना। शायद होगा। हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ, वो ये वाला टाइम हर एक में रहेगा। मतलब अगर आप जब 2 भी पुट करेंगे तो भी वो रह जाएगा, और सिर्फ ये वाला पहला वाला टाइम चेंज होगा। 4 कॉस आ जाएगा, 3 पुट करने से 6 कॉस आएगा, 4 पुट करने से 8 कॉस आएगा। देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। और हाँ, वही होगा। साइन 9 पाई टी बाई पाई टी। देखते हैं कैसे आएगा। इतना दूर तो हम लोग का सही है। अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं n -4 से 4 तक ना। हाँ ये आ जाएगा -4 से लेकर के 4 तक, तो इक्वल टू हो जाएगा कॉस से कैसे आएगा, हमको तो नहीं लग रहा है। कॉस e के पावर अगर हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 2 3 4 पुट कर लो तो ये जीपी में तो आएगा, 4 टर्म का सम हो जाएगा, 4 जीपी का सम ना। हाँ माइनस जे पाई 2 माइनस टी। ये हमको नहीं लगता है कि आंसर इसका ठीक है। इसके पावर हम लोग 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे, n के जगह पर 1 2 3 4 और प्लस हाँ e के पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n बराबर माइनस जे पाई 2 माइनस टी। ये हो जाएगा 1 2 3 4। कैंसिल हो सकता है क्या इसका। अगर हम लोग 4 टर्म का निकालेंगे तो कितना होता है, 4 टर्म का वो आएगा भी तो डिफिकल्ट आएगा। a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1। हाँ n माइनस 1 में r माइनस 1 आता है। नहीं सॉल्व होगा। नन ऑफ दिस ही है, वो साइन का टर्म में तो आने का कोई मतलब चांस है नहीं। सारा टर्म प्लस हो रहा है तो कॉस में आना चाहिए पहला बात। और उसमें भी दिक्कत कर रहा है 2 माइनस टी। हाँ 2 माइनस की दिक्कत हो जाती है। इसको रुको थोड़ा और डिफरेंट ढंग से लिख करके देखते हैं, कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या। इसको हम लोग बाई करके बट्टा में लिख लेते हैं, अलग अलग अगर लिख लेंगे तो सर हाँ हाँ अलग अलग लिखते तो
e के पावर माइनस जे एन पाई बटा e के पावर, यहाँ पर 2 साथ में रहेगा, ये हो जाएगा माइनस जे माइनस माइनस प्लस जे एन पाई, मल्टीप्लाई में आएगा ना। स्क्रीन पे तो कुछ नहीं दिख रहा। और तो तुम्हारा नेट में कुछ प्रॉब्लम है। कुछ लिखा है? तुम्हारा स्क्रीन आ रहा है ना? एक बार ज्वाइन करती हूँ। फिर से कर लो। सर इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, ऊपर में 2 रख दीजिए, नीचे माइनस की है तो नीचे वाला में 2 रहेगा। यहाँ पर एन तो दोनों में है ना, एन तो दोनों फंक्शन में है, तो दोनों चेंज करेगा एक साथ, ऐसा भी नहीं किसी एक को हम कॉमन ले करके और एक कर ले। नहीं होगा, अलग अलग नहीं लिख पाएंगे। हाँ अलग अलग तो नहीं लिख पाएंगे वो। क्योंकि एन दोनों में है, किसी में एक में रहता ना तो फिर सोचते हैं, यहाँ तो दोनों का दोनों चेंज होगा एक साथ। ये रहने देते हैं इसको, और अगर होगा तो फिर हम बाद में सॉल्व करके देखेंगे। 32 देखो, लेट सी एन बी एक्सपोनेंशियल फॉर सीरीज कोएफिशिएंट एक्स टी, इतना ये तो सॉल्व हो गया है ना। ये वाला नहीं हुआ, ये है कॉस ओमेगा नॉट टी ना, तो इसको क्या लिखेंगे, ए के पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2। हाँ वो तो एक्स की बात है। और एक्स टी को अगर दूसरा ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ सी एन ई के पावर माइनस जे एन ओमेगा टी इज इक्वल टू, अगर हम इस एन का वैल्यू 1 लेंगे तो सी वन इंटू ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी, और माइनस 1 लेंगे। सर आप समझ कैसे रहे कि हमको Cn मतलब हम ये वाला फार्मूला ना अप्लाई करेंगे, Cn इक्वल टू 1/2 इनटू x 0 से t x t की पावर माइनस j dt होगा। वहाँ से अगर करेंगे तो वो भी होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। ऐसे फोरियर सीरीज है तो एक्स टी को हम लोग 2 ढंग से लिख सकते हैं, एक तो ये भी हम लोग का पास तरीका है, और दूसरा ये वाला ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वैसे करेंगे तो वैसे भी होना चाहिए। सी एन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए कितना हो जाएगा, 1/t 0 से t ये टाइम पीरियड कितना है ये तो नहीं पता। कॉस ओमेगा नॉट टी डी टी, कॉस ओमेगा नॉट टी इंटू, बस इतना ही होता है ना, ई के पावर हो जाएगा जे एन ओमेगा टी। हम ऐसे ट्राई कर रहे थे, पर इसका टाइम पीरियड नहीं मिल रहा था। टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, और बिना टाइम पीरियड के सॉल्व भी नहीं होगा ना। हाँ वही हम बोल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे कॉस ओमेगा टी है तो इसका टाइम पीरियड तो 2 पाई ही होगा ना। कॉस इसका पाई बटा 2 पाई बटा ओमेगा हो जाएगा टाइम पीरियड। वहाँ से आप बोल रहे हैं कि वो अच्छा। तो उस तरह से ट्राई किया जा सकता है। लेकिन ये लंबा जाएगा, फिर कॉस को तुमको ब्रेक करना पड़ेगा ई के पावर के टर्म में। हाँ इसमें ये जो आप ब्रेक किए इसमें तो नहीं। अच्छा आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर करेंगे तो सी माइनस 1। सर यहाँ पे सिग्मा पे जगह पे तो माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा ना। प्लस होगा ना, अरे वाला माइनस हो जाएगा। तो अब इसको कंपेयर कर लेंगे, तो जे ओमेगा टी प्लस वाला प्लस से कंपेयर करेंगे तो सी वन का वैल्यू आ जाएगा 1/2, सी माइनस 1 भी आ जाएगा 1/2। अच्छा अच्छा उसके बाद 33 तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, x1 t माइनस 1 और 1 माइनस टी।
33 का डी आया। 33 का डी, नन ऑफ दीज। एक्स की निकाले थे, 33 का हम लोग को एक्स की माइनस x1t का हम लोग मान लेते हैं cn होगा, एक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज का कोफिशिएंट। तो हम लोग को निकालना है x1t प्लस 1, टाइम शिफ्टिंग है ना। x1 t माइनस 1, t माइनस 1 हम लोग को करना है। मतलब वो e की पावर j ओमेगा t माइनस 1। ये t प्लस 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को मिलेगा, cn e के पावर j ओमेगा n ना, j ओमेगा n। सर वो जो हमारा रहता है e के पावर j ओमेगा t जो रहता है वो t में शिफ्ट नहीं होगा क्या j ओमेगा, वो हमारा जो मतलब एक्सपेंसिव में जो रहता है सिग्मा माइनस इंफिनिटी cn e की पावर j ओमेगा t। नहीं समझ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हाँ सर, तो t प्लस 1 अगर में होता है तो ओमेगा में भी तो वो शिफ्ट होता है। तो ये तो ठीक है, ओमेगा 1 इंटू टी, ये मल्टीप्लाई तो हुआ e के पावर j ओमेगा 1 t से, j ओमेगा 1 n से। यहाँ पर अगर प्लस 1 करेंगे तो इसमें j ओमेगा n से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ पर x1 माइनस टी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c माइनस n हो जाएगा ना, n के जगह पर माइनस n फिर पुट करना पड़ेगा, e के पावर माइनस j ओमेगा 1 n। और फिर उसके बाद अगर हम लोग e के पावर माइनस क्यों हो रहा है, इसमें तो माइनस नहीं आना चाहिए। नहीं, t के जगह पर माइनस करेंगे तो n को माइनस n से रिप्लेस करते हैं ना, t को अगर माइनस t करेंगे तो a रिप्लेस हो जाएगा इतना से। और फिर एक t माइनस 1 है ना, अगर t माइनस 1 करते हैं तो a हो जाएगा c n और e के पावर माइनस j ओमेगा 2n 2n। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x1 सारा x1 ही है, x2 नहीं है, तो हम ओमेगा 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, cn प्लस c माइनस n और e के पावर माइनस j ओमेगा 1n। देखो तो j, एक तो j भी है ना ऑप्शन में, तो सब में j दिया हुआ है, तो फिर डी ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ये आंसर आ रहा है हम लोग का, cn प्लस c माइनस n e टू द पावर माइनस j ओमेगा 1n। तो ये j नहीं आएगा। उसके बाद 34 वाला बड़ा दिक्कत कर रहा है। तो इसको भी हम वो cn का फॉर्मूला में बिठाएंगे, cn = 1/t। नहीं, cn के फार्मूला में मत करो, हालांकि यहाँ पर तो कन्वोल्यूशन का यूज होगा। यहाँ पर दो फंक्शन है ना, xt इज इक्वल टू x1t इंटू x2t है। तो x1 के लिए c1 अगर हम लोग निकालेंगे, cn निकालेंगे, तो cn यहाँ पर cos 100πt है ना, तो ये फार्मूला एक तो ये वाला लिख सकते हो, इसमें होता है cos, अगर p ओमेगा नॉट t है तो इसका जो फोरियर सीरीज होता है या cn फोरियर सीरीज कोफिशिएंट जो होता है 1/2
डेल्टा एन माइनस पी और साथ में आता है प्लस डेल्टा एन प्लस पी। ये कैसे आएगा? ए आएगा उसी हाँ तरह वो से, तो वो ब्रेक करना पड़ेगा वो तो पहले। कॉस का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वही हो जाएगा। हाँ, ये फोरियर, हाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है हम किए हैं। हाँ ऐसे तो फोरियर वही ट्रांसफॉर्म भी इसी फूरियर टाइप का ट्रांसफॉर्म आता है। भी वही तो। ये कैसे आएगा वो कर लोगे ना, यहाँ पर कॉस को हम लोग ब्रेक कर लेंगे ई के पावर वो टर्म में एक्सपोनेंशियल हाँ फॉर्म में, इके पावर के टाइम ब्रेक कर लेंगे उसके और बाद। कंपेयर कर लेंगे। हाँ डेल्टा। हाँ पर सर मल्टीप्लाई है तो मतलब कॉस का टर्म भी मल्टीप्लाई है, साइन का टर्म भी मल्टीप्लाई है। कॉस के टर्म में मतलब ये वाला, तो उसके लिए हाँ तो हाँ दोनों के लिए अलग अलग सी एन निकालना पड़ेगा। एक्स टी पहला फंक्शन एक्स वन टी है, एक्स वन टी के लिए सी एन हो जाएगा, एक्स टू टू के लिए हम लोग डी एन एज्यूम कर लेंगे। साइन वाला का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन पी ओमेगा नॉट टी उसमें पाई जे टी आएगा। 1/2 जे डेल्टा एन माइनस पी, और इसमें माइनस होता है डेल्टा एन प्लस पी। तो अब इन दोनों से सी एन और डी एन हम लोग निकाल लेंगे। अब सी एन के लिए हम लोग को हाफ डेल्टा एन माइनस पी, पी के जगह पर कितना लेना पड़ेगा? यहाँ पर 100 पाई टी है ना, तो ओमेगा बराबर 2 पाई रख लो। ओमेगा बराबर 2 पाई, तो 50 आएगा। यहाँ पर पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? ओमेगा टी का वैल्यू देखो, ओमेगा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई ना, 2 पाई/टी, 2 पाई बाई। हाँ 2 पाई बाई मतलब 50 आएगा। मतलब कि 100 पाई। 100 पाई जो है। 100 पाई ओमेगा हो गया, तो ओमेगा टी लिखा हुआ है, मतलब पी का वैल्यू यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, हाँ प्लस डेल्टा एन प्लस 1, ये हो गया। और डी एन का जब लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1/2, और साथ में यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 400 है ना, 1000 है, मतलब कि 10 हो जाएगा। एन माइनस 10 और माइनस डेल्टा एन प्लस 10। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, एक्स टी जब हम लोग निकाले हैं, अगर एक्स टी में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो ए सी एन डी एन में कन्वोल्यूशन होगा। यहाँ पर सी डैश एन जब निकालेंगे ना, तो ए सी एन कन्वोल्यूशन डी एन करना पड़ेगा। एक कन्वोल्यूशन का हम अभी बताया नहीं है, इसको बताना पड़ेगा तब ये कर पाओगे। इसको अभी रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ पीरियोडिक सिग्नल शोन बिलो। वो तो 1/t आप बोले थे। हाँ, इसका तो 1/t ही आता है। व्हाट इज द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सी एन, 1/t हो जाएगा, तो 1a/10 होता है ना, a/t होता है, तो 10/5 हो जाएगा, हाँ और 10/5 और 2 आंसर आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा ना, कितना आएगा? 10/5, 2 ही आएगा। 2 आएगा 2। 2 ही दिया है इसका आंसर। उसके बाद आ जाओ 36, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टी cos 2πt का फिर हम लोग अभी निकाले हैं, बस p के जगह पर यहाँ पर कितना पुट कर देना है? p के जगह पर 1 होगा, तो हाफ डेल्टा एन प्लस 1 और डेल्टा एन माइनस 1 ये होगा। और एक दूसरा तरीका और तुमको बताए ही थे, वो कंपेयर करके। हाँ वो जो आप वो तुम समझ रही हो मून? हाँ वो फार्मूला जो है, फार्मूला की जगह बस p के जगह पर हम लोग को यहाँ पर 1 पुट कर देना है। और दूसरा में साइन वाला, तो साइन वाला का भी फार्मूला लिख ही चुके हैं, उसमें भी p के जगह पर 1 पुट कर देंगे। ये वाला साइन वाला है। और उसके बाद और जो थर्ड वाला है जेड टी का निकालना है। जेड टी मतलब क्या? जेड टी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो फिर इन दोनों का कन्वोल्यूशन करना होगा।
यहाँ पर हम लोग का कौन सा ऑप्शन आएगा, 1/2j आएगा ऑप्शन ना, और निगेटिव होना चाहिए। कौन सा वाला वो साइन वाला का 3.32 ना, 37 का साइन वाला का तो 37 का 37 का वो आ गया, वो क्या बोलते हैं वो 37 का सी आया है, सी आ रहा है। 6/2। चलो तो ए वाला ए, 6/2 है। फिर हम लोग को ए और सी को कन्वोलूशन कर लेना होगा, तब एक्स टी इंटू वाई टी का मिल जाएगा ना। इसका कन्वोलूशन करेंगे, इससे तो फिर उसका, हाँ अगर कन्वोल्यूशन करते हैं सी एन तो कन्वोलूशन डी एन। कोई भी नहीं आ रहा है, कभी भी दिया कन्वोलूशन तो बताएंगे, अभी बताए नहीं है कन्वोलूशन, वो बताएंगे पीछे के चैप्टर्स में है चलिए वो। नॉर्मल हम नहीं कर सकते, मतलब जैसे कि cos 2πt दिया हुआ है, sin 2πt दिया हुआ है, तो उसको e की पावर में ले जाके नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई करने से वैसे भी आना चाहिए। हाँ उससे आया मेरा। हाँ तो वो भी हो जाएगा। cos 2π का हम लोग क्या लिखेंगे, e के पावर e की पावर j थीटा, j इंटू 2πt ना, हाँ j और प्लस e के पावर माइनस e j की 2π, पावर माइनस j इंटू 2πt/2 हो जाएगा, और इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे e के पावर 4 कितना हो जाएगा फिर, e की पावर 2πt ही रहेगा हाँ j 2πt माइनस माइनस j e की पावर 2πt। माइनस j 2πt तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है ना, बाई। हाँ 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 एग्जैक्टली 4j ए स्क्वायर e के पावर 4π जे टी माइनस e के पावर माइनस e के पावर माइनस 4j/t। ए आ गया। हाँ अब इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे, तो हम लोग कंपेयर करना होगा, तो अब कितना कितना आएगा, कंपेयर करना है एफ टी इंटू एफ टी बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ सी एन इंटू ई के पावर जे एन ओमेगा टी, और ओमेगा बराबर हम लोग को कितना लेना है 2π इज इक्वल टू सी एन इंटू ई के पावर जे एन 2π टी। अब सी एन C1 अगर हम लोग C2 अगर निकालें तो C2 बराबर आ जाएगा C2 इंटू ई के पावर कितना हो जाएगा 4π जे टी। और यहाँ पर हम लोग n बराबर 2 रखे हैं ना, और n बराबर -2 रखेंगे तो c -2 इंटू ई के पावर -4π जे टी। तो देखो 4π जे टी से कंपेयर करेंगे तो हम लोग को C2 का वैल्यू मिल रहा है 1/4j, और c -2 मिल रहा है 1/4j। तो हम लोग का 1/4j बाहर में आ जाएगा, और माइनस नहीं होगा प्लस में हो जाएगा 4j। तो 4j तो नन ऑफ दीज हो जाएगा क्या इसका, क्योंकि दोनों तो नहीं नहीं यहाँ पर निगेटिव है, तब तो माइनस वाला आएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन। ए ही दिया, ए वाला यहाँ पर माइनस साइन है ना। सर हाँ तो सर नेगेटिव वाले में माइनस से नहीं ना, यहाँ पे तो नेगेटिव वाले में माइनस से ही नहीं है, तो पॉजिटिव वाले में माइनस है। यहाँ पर -4π जे वाला में तो निगेटिव साइन इसमें हुआ ना। हाँ मतलब माइनस का होगा ना, मतलब माइनस डेल्टा n -2 वो वाला में होगा ना। नहीं, ए -2 है, मतलब n बराबर 2 रखने से आएगा, तो n बराबर 2 ए वाला निगेटिव हो रहा है ना। हाँ वो तो सर n बराबर नहीं ठीक तो है, ठीक है। यहाँ पर n जब तुम n बराबर -2 रखेगा तो ए वाला तो निगेटिव इतना ही आएगा -1/4j। देखो इसका वैल्यू जब लिखेंगे ना तो n बराबर 2 रखेंगे तो ये देगा 1/4j, n बराबर 2 रखेंगे तो 1/4j देगा,
और n बराबर अगर ये हमारा C2 है, और अगर n बराबर -2 रखेंगे तो ये -1/4j देगा। तो वही हमारा आंसर आ रहा है, C2 1/4j और -2 -1/4j। सर हम इसी प्रोसेस से किए थे। ऐसे भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है x1 x2 और x3 दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है, द इवेंट सिग्नल R। इसमें इवेंट सिग्नल कौन सा है, तो वही हम लोग Cn देखेंगे और CN देख लेंगे, FT देखेंगे। तो यहाँ पर रियल में होता था क्या क्या, इवेन, ऑड, ऑड, इवेन, और ये इमेजिनरी में हो गया। यहाँ पर भी इवेन, ऑड, ऑड, इवेन, ये हो गया रियल का और ये हो गया इमेजिनरी का। तो ये सीधा रहता था, ये ऐसे और ये ऐसे। उसके अलावा एक चीज़ और हम लोग सीखे थे, अगर xt हमारा रियल है तो Cn जो होता है कंजुगेट सिमेट्री आता है, एक कंजुगेट सिमेट्री होता है। कंजुगेट सिमेट्री का मतलब क्या था, जो होता है? कंजुगेट सिमेट्री का रियल पार्ट इवन, इसका मतलब हुआ Cn का जो रियल पार्ट आएगा वो इवन आएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑड आएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑड आएगा। आई ये आ जाएगा हम लोग का ऑड। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए फिर इवन आएगा, Cn बराबर हो जाएगा C माइनस n। और इसका एंगल वो ऑड आता था, एंगल ऑफ Cn बराबर माइनस ऑफ एंगल C माइनस n। इतना इन्फॉर्मेशन है, हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x2 इज इवन सिग्नल इज। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं Cn इवन है, तो Cn अगर इवन है तो ft क्या आएगा, रियल और इवन। तो इवन सिग्नल x2 तो हो ही गया। उसके बाद ये इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी है तो x2 क्या आएगा, Cn अगर इमेजिनरी है और ऑड है तो भी रियल फंक्शन हमारा रियल आएगा ना, रियल और ऑड आएगा। हाँ रियल और ऑड आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इवन पूछा है, इवन पूछा है। तब तो x2 नहीं होगा, x3 नहीं होगा। उसके बाद ये तो कुछ है ही नहीं इवन ऑड। क्या इसमें देखो, इसमें हम लोग को चूज करना है कौन सा इवन फंक्शन है कौन सा ऑड फंक्शन है। तो वो सबसे पहले तो x2 के लिए अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पर है cos n पाई। एक cos n पाई हमारा इवन फंक्शन है। कैसे, यहाँ पर f माइनस n पुट करोगी ना तो ये दे देगा fn के बराबर। जैसे यहाँ पर cos माइनस n पाई करेंगे तो क्या देगा, cos पाई ही देगा। तो यहाँ पर f माइनस n बराबर fn है, तो ये इवन हो गया। और अगर f माइनस n बराबर माइनस ऑफ fn आएगा तो इसको हम ऑड बोलेंगे। और तुम्हारा आएगा a3 वाला में, x3 वाला में j साइन n पाई दिया हुआ है, cn का वैल्यू, ये cn का वैल्यू है j साइन n पाई, और साइन हमारा ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो Cn जो तुम्हारा है, f2 जो तुम्हारा है, f2 हमारा मिल गया इवन फंक्शन, रियल और इवन। तो ये हमारा हो गया f2। और f3 जो है हमारा वो है इमेजिनरी और ऑड, ये है f3। उसके बाद f1 कुछ भी नहीं है, ये ना रियल ना इवन है ना ऑड है। तो अब पूछ रहा है कि इसमें से x2 इवन किसका होगा। तो देखो इसका f2 का इवन होगा, एक तो f2 का इवन आ रहा है, और ये जो f3 है f3 का ऑड आ रहा है। तो हम लोग को सिर्फ इवन वाला चूज करना है, तो इवन सिर्फ x2 का आ रहा है।
उसके बाद बोल रहा है कि रियल वैल्यू सिग्नल कौन कौन सा है, कौन कौन सा एक्स टी का रियल वैल्यू देगा। हाँ। तो देखो F3 भी रियल दे रहा है और F2 भी रियल दे रहा है, ये दोनों का दोनों रियल है। तो X2 और X3 कहाँ पर है ऑप्शन में, X2 और X3 बी, यही होगा इसका सोल्यूशन। सर X1 भी तो रियल देगा। X1 तो ये इवन आउट कुछ है ही नहीं, तो कैसे इसका हम कंसिडर करेंगे, एक कम्प्लेक्स वैल्यू देगा, एक कम्प्लेक्स दे देगा इवन और दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, एफ एस ऑफ पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी इज इतना, द वैल्यू ऑफ JC-1। तो ये तो सिंपल है, सर ये नहीं बना। ये नहीं सोल्व हुआ। सर इसमें जो पीरियड था ये सर ये तो इसका वो एलसीएम जो आप पूछोगे वो तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, हाँ 4-1 का, हाँ 4-1 में अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे तो T1 कितना आएगा, T1 इज इक्वल टू 2π/4, ये π/2। T2 कितना आएगा 2π/8, मतलब π/4। और T3 कितना आएगा 2π/16, मतलब π/8। तो हम लोग टाइम पीरियड टोटल का कैसे निकालते थे, ऊपर वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम पाई और नीचे वाला का HCF। तो 2 4 8 का HCF 2 π/2। और एक साथ टाइम पीरियड निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो कैसे जांच करते हैं, तो T1/T2 डिवाइड कर देते हैं। अगर T1/T2 या फिर T2/T3 ये डिवाइड करने से ई रेशनल अगर आए ना, तब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका कंबाइंड टाइम पीरियड नहीं होगा। तो यहाँ पर तो सब में पाई कैंसिल हो जाएगा, सारा रेशनल ही आएगा। तब तो इसको नॉर्मल इंटीग्रेट कर सकते हैं। नॉर्मल क्यों, अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट क्यों, ऐसे भी तो कर सकते हैं। साइन 4t का कितना लिख सकते हैं, e के पावर 4t j, माइनस लिखना पड़ेगा ना, e के पावर -4tj बाई 2j प्लस e के पावर 8tj। सेवन तो ऐसा ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 8tj माइनस 8tj प्लस 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 कॉस में है, कॉस में है, और प्लस 7 को तो ऐसे ही रहने देंगे, और कॉस 16 को e के पावर 16tj प्लस e के पावर -16tj/2। अब जो हमारा फंक्शन है उसको हम लोग लिख सकते हैं इसको, ओमेगा नॉट तो हम लोग को मिल चुका है, ओमेगा नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा Cn, या फिर 1 लिखो, C1 अगर हम लोग लिखेंगे तो C1 इंटू ई के पावर ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t इज इक्वल टू π/2, ये 4 आ जाएगा। तो अब C1 लिखो, तो C1 इंटू कितना आ जाएगा, ये कहाँ गया, ये e⁻ C1 लिख रहे हैं तो e⁻ n के जगह पर 1, ओमेगा के जगह पर 4 और t। तो देखो J4t 1/2j आ रहा है C1 का वैल्यू। C1 इज इक्वल टू 1/2j। हम इसको कंपेयर किए, ए वाला और ए वाला, लेकिन हम लोग को C-1 निकालना है, तो C-1 हो जाएगा e के पावर -4jt।
तो c-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2j। c-1 आ गया -1/2j। अब इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, j इंटू c-1 निकालना है, तो j से मल्टीप्लाई कर दो तो -1/2 आंसर। माइनस, हाँ जैसे इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन ए वाला है 42 ना। कंटिन्यूस टाइम पीरियड सिग्नल फंडामेंटल पीरियड टाइम पीरियड 8 दिया हुआ है। द नॉन जीरो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आर C1 और C*1 और C5 और C-5 2 देन सिग्नल इज, तो C1 इज इक्वल टू J दिया हुआ है। हम लोग लिखेंगे अगर FT, तो FT बराबर हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ CN इंटू ई के पावर J ओमेगा एन टी इज इक्वल टू CN इंटू ई टू दी पावर J। ओमेगा का वैल्यू कितना लेंगे, 2π/8 ना, टाइम पीरियड 8 दिया हुआ है, π/4 NT। अब इसमें हम लोग को C1 निकाल लेना है सबसे पहले, तो C1 आ जाएगा हम लोग को, मतलब FT1 पहला जो फंक्शन आएगा वो आ जाएगा C1 इंटू ई के पावर J/4 और और प्लस C-1 हम लोग निकाल सकते हैं इसमें। एक C-1 का स्टार दिया हुआ है, C-1 कितना हो जाएगा, C-1 ई के पावर -πj/4 और प्लस C5 निकालेंगे, C5 ई के पावर 5π/4 और प्लस C-5 लेंगे। अच्छा यहाँ पर माइनस क्यों लिए, प्लस होगा ना, C-5 इंटू ई टू दी पावर 5π/4। देखो यहाँ पर C-1 का स्टार दिया हुआ है, तो C-1 कितना हो जाएगा, -J हो जाएगा और C1 का वैल्यू +J रहेगा। तो J कॉमन अगर ले लेंगे ना तो A आ जाएगा, J कॉमन लेंगे तो A वाला और -A वाला, तो माइनस में साइन आता है ना, 2J sin πt/4 और प्लस C5 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, C5 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 और cos में आ जाएगा 4 cos 5πt/4। ये भी none of these होगा क्योंकि इसमें तो none of these वो माइनस में आ रहा है, मतलब ये वाला होगा, ये आ जाएगा इतना -2 sin πt/4। ये नहीं दिया है ऑप्शन, हाँ है, कौन सा ऑप्शन है, वो ये वाला ये दिया है 4 cos πt/4 -2 4 cos 5 दिया हुआ था ना, 4 cos 5πt/4 4 cos, ओ एक गलत दिया, नन ऑफ दीज ही होगा, 5πt किसी में 5πt किसी में दिया ही नहीं है। उसके बाद आते हैं 43।
इसमें क्या करना है, कंसीडर द पीरियोडिक सिग्नल एस टी हुज फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आर इतना, सी एन दे दिया है और हम लोग को देखना है कि एक्स टी रियल है कि नहीं है। तो एक्स टी रियल देखने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, सी एन कंजुगेट सिमेट्री होना चाहिए, सी एन बराबर होना चाहिए सी माइनस एन का स्टार, तब बोलेंगे कि एक्स टी हमारा रियल होगा। तो देखो सी माइनस एन करेंगे तो कितना आ जाएगा, जे इंटू हाफ मॉड एन, और सी माइनस एन का स्टार करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जे हाफ पावर मॉड एन, आ रहा है इक्वल दोनों बराबर नॉट सी एन ना, तो रियल तो नहीं है। उसके बाद सेकंड बोला है एक्स टी इज इवन, इवन होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, सी एन रियल तो नहीं होता तो सिर्फ ओनली 2 ही होगा, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन में 1 तो है ही। नहीं समझे क्या बोल रहा है, ओ अच्छा 1 सब ऑप्शन में दे दिया है। और वो हाँ 1 तो ऊपर ही हम्म है। तो ऐसे निकाल के देख लेते हैं, एक्स टी इवन, इवन होने के लिए कंडीशन, इवन होने के लिए सी एन जो है, होगा क्योंकि एन का वैल्यू अगर माइनस में लिए तो वो तो मॉड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ये तो सी एन दिया हुआ है ना, और एक्स टी के बारे में पूछ रहा है एक्स टी इवन है कि नहीं है। तो एक्स टी इवन होने के लिए, एक्स टी इवन होने के लिए हमारा सी एन या तो रियल इवन होना चाहिए या फिर इमेजिनरी इवन होना चाहिए ना, तब हमारा एक्स टी आ जाएगा इवन। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन सी एन जो है इमेजिनरी इवन है, तो इमेजिनरी इवन है तो हमारा एक्स टी क्या आएगा, इमेजिनरी इवन। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया कि एक्स टी क्या होगा, इमेजिनरी होगा साथ में इवन होगा। उसके बाद डी एक्स टी बाई डी टी पूछा है, तो डी एक्स बाई डी टी कैसे निकालेंगे, डी एक्स टी बाई डी टी के लिए सी एन का वैल्यू सबसे पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद सी एन हम लोग देखेंगे कि इवन है कि नहीं है। एक्स टी का अगर फोरियर कोफिशिएंट सीरीज कोफिशिएंट सी एन है तो डी एक्स टी बाई डी टी का हो जाएगा जे ओमेगा एन सी एन, ठीक है। अब जे ओमेगा एन सी एन देख लेते हैं इवन हमारा होगा कि नहीं होगा, तो ये शायद इवन नहीं होगा, ऑड हो जाएगा, जे ओमेगा एन इंटू जे 1/2 के पावर मॉड एन, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एन हाफ के पावर मॉड एन। तो यहाँ पर इस एन की वजह से ये हमारा फंक्शन ऑड हो जाएगा, तो ये इवन पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ ओनली 2। उसके बाद है एल टी आई सिस्टम। एल टी आई सिस्टम के लिए एक तो फार्मूला है, वो कल बताए थे, इसको नोट कर लेना। अगर एल टी आई सिस्टम दे देगा मतलब क्या, यहाँ पर एक्स टी रहेगा, बीच में एच ओमेगा रहेगा और बाद में हम लोग को वाई टी मिलेगा। तो यहाँ पर अगर फंक्शन वाई टी हम लोग निकालें तो वाई टी के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा, ऐसे तो सी एन होता था पहले से, क्या होता था सी एन इंटू ई के पावर जे एन ओमेगा टी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा एच जे ओमेगा एन से। अब वाई टी का वैल्यू ऐसा हो जाएगा, इसका समेशन। एक बार वो फॉर्मूला क्या बोले, x की अगर मतलब x की से h1 जो पहले से जो हमारा फार्मूला था सी एन इंटू ई के पावर जे ओमेगा एन टी था, अब बीच में एक तो और फंक्शन आ गया था, मल्टीप्लाई हो जाएगा जे ओमेगा एन। अच्छा वो ऊपर क्या लिखा, h जे ओमेगा, एच जे ओमेगा, हाँ एच जे ओमेगा। वो फॉर्मूला ये अगर y की देता है अब y की आ जाएगा, समेशन रहेगा बाहर में, हाँ समेशन रहेगा, जे ओमेगा एन। अब इसमें हम लोग को वाई टी का वैल्यू पीछा क्या होगा, तो सबसे पहले तो सी एन हम लोग को निकाल लेना पड़ेगा ना। हाँ सी एन कैसे निकालेंगे, सी एन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t
माइनस टी से टी ऐसे ए दिया है, 0 से 4 और 4 से 8। फंक्शन हम लोग का किस टाइप का है? 0 से 4 तक 2 है और फिर उसके बाद -2 है, इस टाइप का फंक्शन है। हाँ तो ये हम लोग एफ टी सर, मेरा अटक गया कि क्या हो गया? मेरा अटक गया पूरा screen। मतलब आप कुछ लिखे 1/t के बाद में कुछ नहीं लिखा। ओ, पाउज हो गया, उसको फिर से ज्वाइन कर लो। मेरा भी अटक गया। तुम्हारा चल रहा है मून? तुम्हारा भी फंसा हुआ है? हाँ ऐसा कर लो, तुम भी एक बार रिज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर हमको करना पड़ेगा अगर नहीं हुआ तो। हेलो सर। ठीक हुआ? हाँ सर, स्क्रीन शेयर कर रहे यार। हाँ, नहीं आ रहा है स्क्रीन, नहीं वो तो नहीं आ रहा। तो शायद हम ही को करना पड़ेगा। तो हम फिर से स्क्रीन को शेयर करते हैं। आया? नहीं। अभी तो कुछ नहीं आया। हम्म। फिर से करना पड़ेगा लगता है। फिर से लिंक सेंड करते हैं। अच्छा हेलो सर। आ रहा है अब? हाँ बोलो। हाँ बोलो। आवाज आ रहा है? तो 0 से 4 के लिए तो वो 2 है, e ओमेगा टी और प्लस वो हो गया अपना 4 से 8 ये हो जाएगा 0 से 4 उसके लिए। और प्लस 4 to 8 -2 e के पावर jn
ओमेगा नॉट टी। हाँ, टाइम पीरियड तो एक ही लेंगे। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अब सोल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो 1 बटा टाइम पीरियड तो 8 हो जाएगा, और हाँ वो 1/4 कर दीजिए, आप बाहर ले लीजिए। 1/4 कर देना। ई हो जाएगा ई के पावर जे एन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई जे एन ओमेगा 0 से 4 प्लस माइनस हो जाएगा ना। हाँ 1/4 जे ओमेगा एन बाहर ले लेते हैं। वो कट जाएगा सर, बाहर लेने की जरूरत नहीं। 4 जे ओमेगा नहीं नहीं वो नहीं एन करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, प्लस हो जाएगा। और इतना माइनस हो जाएगा ई के पावर 0 1 ना, हाँ माइनस ई के पावर 8 जे ओमेगा एन माइनस ई के पावर 4 जे ओमेगा एन इज इक्वल टू 1/4 जे ओमेगा एन, और यहाँ पर ए ऐड हो जाएगा 2 इंटू ई के पावर 4 जे ओमेगा एन ना। हाँ 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 4 जे ओमेगा एन टी तो नहीं, -1 टी का तो वैल्यू हम लोग रख चुके हैं, टी नहीं होगा ना। 4 जे ओमेगा और एन रहेगा ना, हाँ तो -1 और फिर माइनस ई के पावर माइनस 8 जे। जे ओमेगा। अब तो ये कुछ नहीं होगा। अब इसको बिठाना पड़ेगा वहां पे उस इक्वेशन। ये तो सी एन का वैल्यू आया, तो ये ओमेगा का वैल्यू अगर पुट कर देंगे, ओमेगा का वैल्यू कितना था? बताया था क्या? ओमेगा का वैल्यू 2π/t हो जाएगा ना, 2π/8 हो जाएगा। अच्छा टाइम पीरियड तो बता ही दिया। इज इक्वल टू 1/4 जे ओमेगा एन 2π/8। हाँ, 2 मतलब 5/4। ये कितना हो जाएगा? ओमेगा बराबर 2π/8, तो जे एन फिर बचेगा क्या ऊपर में? जे एन हाँ पाई बचेगा ना, पाई जे बचेगा। पाई जे एन और -1 और माइनस ई के पावर यहाँ पर -2 2π जे। इज इक्वल टू आ गया हम लोग का 8 कैंसिल 1/j और इंटू 2 ई के पावर जे एन पाई -1 माइनस ई के पावर 2π/j। सर यह बाहर एक एन छूट गया। बाहर में एक एन था। हाँ, अब यहाँ पर n बराबर लेकर के देखो तो वैल्यू n बराबर 1 रखो और n बराबर 2। अच्छा n बराबर 1 रखने पर तो जे पाई आ जाएगा, तो cos पाई माइनस आई साइन पाई। cos पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos पाई -2 होगा कि +2 होगा? सर एक मिनट। इनकी जगह 1 रखते हैं तो आपको ये साइड वाला में थोड़ा स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि n 2 e की पावर 5 माइनस
+1 माइनस e की पावर 2 पाई जी। नहीं, एन वन रखेंगे तो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई होगा, और आई साइन पाई तो जीरो हो अच्छा वो जाएगा। अच्छा हाँ। कॉस पाई वन माइनस वन होगा तो ए माइनस टू आ जाएगा, माइनस वन, फिर यहाँ पर एन वन रखेंगे तो कॉस टू पाई प्लस आई साइन टू पाई आएगा। और कॉस टू पाई का वैल्यू कितना होता है? कॉस टू पाई तुम्हारा हो जाएगा पाई बाई टू, पाई ए टू पाई। अच्छा अब इसको कॉस टू डायरेक्ट पाई कॉस टू पाई वन हो जाएगा और साइन वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो ये मतलब कि नन जीरो आ रहा है। और एन बराबर जब टू पुट करेंगे तो यहाँ पर ए टू पाई आ जाएगा, तो कॉस टू पाई प्लस वन होता है तो टू माइनस वन, और यहाँ पर एन बराबर टू पुट करेंगे तो ए जीरो आएगा ना। हेलो। हाँ टू रखेंगे तो ये वाला कॉस फोर पाई प्लस आई साइन फोर पाई, तो कॉस फोर पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई फिर प्लस वन आएगा तो माइनस वन हो जाएगा। साइन एन पाई तो हमेशा 0 होता है सर। हाँ, साइन वाला टर्म तो हमेशा जीरो हो जाएगा। इसमें देखो कि कॉस टू पाई का वैल्यू कितना आ रहा है? कॉस टू पाई नहीं, कॉस फोर पाई हो जाएगा तो कॉस फोर पाई का वैल्यू वन आ रहा है तो माइनस वन लिख सकते हैं, तो ये जीरो दे रहा है हम लोग को। मतलब एन बराबर वन रखने पर नॉन जीरो आ रहा है, और एन बराबर टू रख रहे हैं मतलब कि इवन रख रहे हैं तो जीरो आ रहा है। यहाँ पर एन ऑड है, ये इवन है, ठीक है। सर वो पूरा रख के देखते हैं। हाँ चलो, तो सी एन तो हम लोग निकाल लिए। अब उसके बाद हम लोग को निकालना है एच जे ओमेगा एन ना। ये वाला था एच जे ओमेगा एन। एच जे ओमेगा का वैल्यू दिया है फोर ओमेगा बाई ओमेगा, तो जे ओमेगा एन अगर हम लोग निकालेंगे, ओमेगा का वैल्यू कितना है हम लोग का? ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई एट, मतलब कि पाई बाई फोर है ना। 4 है। तो यहाँ से निकालो तो कितना आता है? जे एन ओमेगा का वैल्यू एच जे एन ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा साइन फोर एन ओमेगा के जगह पर कितना है? पाई बाई फोर बटा ओमेगा के जगह पर फिर से पाई बाई फोर ना। तो यहाँ पर अगर फोर फोर कैंसिल कर लेंगे तो चार ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा फोर साइन कितना? फोर साइन एन पाई बटा पाई, ये आ रहा है ना। हाँ ओमेगा की जगह पाई बाई 4 बिठाएंगे ना। अब देखो यहाँ पर एन बराबर ऑड रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, इवन में भी जीरो। सर यहाँ पे तो एन एन वाला टर्म है नहीं, आप एन वाला टर्म क्यों लिए? मतलब क्वेश्चन में तो सिर्फ एच जे ओमेगा बराबर साइन 4 ओमेगा बाई ओमेगा दिया होगा। यहाँ पर हम लोग फार्मूला जब यूज करते हैं ना तो एच जे एन ओमेगा पुट करते हैं, तो ओमेगा की जगह पर हम लोग को एन जे ओमेगा को रिप्लेस करना पड़ेगा जे एन ओमेगा से, तो नीचे भी एक तो एन आएगा, एक एन नीचे भी आएगा, तो साइन एन पाई बटा एन पाई ऐसे आ जाएगा। तो ये तो हमको लगता है कि हमेशा जीरो होता है ना, ऑलवेज जीरो, फिर ऑड और इवन दोनों। हाँ साइन एन पाई तो 0 ही होगा हमारे को। तो फिर पूरा वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को जीरो ही आ जाएगा, फिर तो इतना हम फालतू निकाले हम लोग सी एन का वैल्यू। इसका आंसर जीरो हो जाएगा। एक बात है पर सर, एक बात है, अगर हम एन पाई को लिमिट में लेंगे तो फिर वैल्यू 4 आएगा। एन पाई को वो साइन एन, हाँ मतलब ये आया क्या? साइन एन पाई बाई एन पाई आया ना। हाँ, तो उसका अगर आप लिमिट लेंगे, मतलब एन पाई टेंड्स टू 0 अगर करते हैं तो फिर उसका वैल्यू 1 आएगा। जीरो पर फोर आ जाएगा। हाँ 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 हाँ। जीरो पर फोर आएगा, और उसको छोड़ करके
ये 0 पर 4 आ रहा है, ठीक है। और बाकी छोड़ करके और वैल्यू लेंगे तो n बराबर n पाई, बाकी तो सब में 0 ही रहेगा ना। 1 पाई 2 पाई लेंगे तो यहाँ पर n पर तुम्हारा a वाला नॉन जीरो आ रहा है, तो n पर a वाला क्या आ रहा है, n बराबर 0 रखने पर a वाला जांच कर लो क्या आ रहा है। तो a cos 0, फिर a 0 आ जाएगा, n बराबर 0 पर a 0 आ जाएगा ना। सर लास्ट में क्या बोले एक बार बताएंगे? बोले कि n बराबर 0 पुट करेंगे तो नीचे वाला टर्म 0 आ जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो कुल मिलाकर आंसर 0 ही हम लोग का रहेगा। अच्छा, तो सर इतना जो निकाले हम लोग, इसका तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर यहाँ पर a रहता ना, जैसे नीचे हम लोग का आया था a 0 आया था हमारा इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन के लिए नॉन जीरो आया था ना, नहीं ऑड फंक्शन के लिए नॉन जीरो आया था। ऑड के लिए अब ऊपर वाला खाली ऑड के लिए 0 आता ना तो ठीक था, फिर दोनों काम आ जाता। ये सिर्फ ऑड के लिए इक्वल टू 0 ओनली फॉर ऑड, अगर ऐसा रहता तो काम आ जाता दूसरा वाला भी, क्योंकि इवन के लिए ये नॉन जीरो है और ये इवन के लिए 0 हो जाता, लेकिन ये तो ऑलवेज 0 है तो फिर इसका कोई यूज नहीं। मतलब 44 भी उसी टाइप से है। यहाँ एच जे ओमेगा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, एच जे ओमेगा का जो वैल्यू है 1 है, कहाँ तक, ओमेगा 80 तक। और उसके बाद हम लोग को व्हेन द इनपुट टू दिस फिल्टर इज सिग्नल एक्स टी विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट 12 दे दिया है। Fourier serial coefficient Cn, it is found that xt yt बराबर xt, what is the largest value when for which Cn is non zero। तो देखो xt का यहाँ पर फिर से वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो ए समेशन ऑफ Cn इंटू ई के पावर माइनस जे एन ओमेगा टी इंटू एच जे एन ओमेगा देगा। अब माइनस ना होता है, प्लस होता है ना। अब ये जो फंक्शन है ये हमारा 0 कब होगा, जो 0 होगा जब n ओमेगा ग्रेटर देन 80 रहेगा ना। तो n ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर 2 पाई बाई टी लेंगे, 2 पाई बाई, या फिर ओमेगा तो दे ही दिया है, ओमेगा का वैल्यू 12 दिया है, तो 12 n ग्रेटर देन 80, तो n ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 80 बटा 12, 12 और 96, तो n ग्रेटर देन 8 अगर रहा तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये पूछा है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच n इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो 8 तक नॉन जीरो आएगा, 8 से ज़्यादा आएगा तो फिर वो 0 दे देगा, तो 8 आंसर हो जाएगा। उसके बाद सपोज पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी, फंडामेंटल टाइम पीरियड टी एन, फोरियर कोफिशिएंट सी एन एंड डी एन। एक्स टी हैज़ फंडामेंटल टाइम पीरियड टी, ओ अच्छा, तो हम सोचे एक ही फंक्शन का, ठीक है। लेट डी एन बी द फोरियर कोफिशिएंट ऑफ वाई टी। देखो सबसे पहले तो वाई टी का हम लोग को दे दिया है फोरियर कोफिशिएंट डी एन, और वाई टी बराबर है डी एक्स टी बाई डी टी, तो ये हम लोग का बराबर हो जाएगा जे ओमेगा एन और एक्स टी का सी एन, मतलब कि डी एन बराबर जे ओमेगा एन इंटू सी एन। तो यहाँ से अगर हम लोग सी एन निकालें तो आ जाएगा डी एन बटा जे ओमेगा एन।
अब क्या पूछा है, ओमेगा के जगह पर 2 पाई/t हम लोग पुट कर सकते हैं, तो dn TDN/2 पाई जे एन, ओमेगा की जगह पर 2 पाई और t का वैल्यू कितना है, कैपिटल T है ना, कैपिटल T, तो ये आंसर हो जाएगा TDN/J 2 पाई n। Cn का वैल्यू निकालना था। ये दोनों ऑप्शन सेम ही है यार। ए और बी, TDN/J 2 पाई, हाँ दे ही दिया है दोनों से। मिस प्रिंट था उसमें, सबसे ज़्यादा मिस प्रिंट तो एनालॉग में था, उसको तो मतलब सॉल्व करते करते मेरा हालत ख़राब हो गया था। एनालॉग में बहुत ज़्यादा मिस प्रिंट है। उसके बाद 8.47, सपोज वी हैव गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सिग्नल xt, तो द सिग्नल डेट सेटिस्फाई द कंडीशन। अच्छा, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहला है xt इज रियल एंड ऑड, तो देखो इसमें रियल सब कोई है, चारों रियल है, चारों ऑड भी है। xt इज पीरियोडिक ऑफ 2, तो चारों पीरियोडिक है ऑफ पीरियड 2 का। उसके बाद फोरियर कोफिशिएंट Cn बराबर 0 फॉर n ग्रेटर देन 1। ये कैसे पता करेंगे, फॉर n ग्रेटर देन 1, ये भी शायद आ जाएगा, ये भी चारों के लिए आएगा, क्योंकि जब साइन पाई टी का तो हम लोग जानते ही हैं, साइन पाई टी का क्या आता है, सिर्फ 1 और -1 पर डिफाइन होता है ना, डेल्टा जो हम लोग निकाले थे n+1 और n-1, तो 1 और 1 पर डिफाइन होता है, तो ये भी चारों के लिए तुम्हारा सेटिस्फाई होगा। उसके बाद लास्ट वाला है, लास्ट वाला किसके लिए है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। लास्ट वाला दिया हुआ है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो वहाँ पे बीटा के इंटीग्रेट कर देखते हैं, किसका इंटीग्रेट करेंगे, वो xt का जो वैल्यू हमको वो दिया हुआ ऑप्शन। नहीं ये तो हमारा वो किसके बराबर होता है, पावर के Cn का, मॉड Cn, समेसन ऑफ मॉड Cn स्क्वायर होता है ना, पिर्जवेल्स लॉ जो था। वो भी है। क्या लिखते हैं, समेसन ऑफ मॉड Cn स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा हम लोग का -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, लेकिन यहाँ 0 से 2 तक लिया हुआ है ना, तो 0 से 2 तक ही है। तो यहाँ पर -2 से, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर मॉड Cn देखना होगा एक कहाँ से कहाँ तक, तो Cn तो सारा 0 आ रहा है, -1 और +1 दो ही तो आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट मॉड कर लेते हैं C1 स्क्वायर प्लस C-1 स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 के बराबर ना, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं, हमारे लिए एक इक्वेशन बन जा रहा है C1 स्क्वायर प्लस C-1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और x2 रियल और ऑड है, तो x2 अगर रियल और ऑड आए तो रियल और ऑड, तो ये इमेजिनरी और ऑड आएगा Cn, इमेजिनरी और ऑड, हाँ तो इससे कुछ बेनिफिट, और फिर एक तो x रियल है, तो x C0 तो हम लोग को लिखना नहीं है, C0 तो 0 ही आ जाएगा, तो ठीक है वो तो नहीं लिखे हैं। हाँ। तो इमेजिनरी और ऑड मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं Cn इज इक्वल टू -C-n, ये होगा ना, मतलब कि C1 हम लोग का बराबर होगा -C-1 के, -5। तो यहाँ पर हम इसको तो वहाँ पे रिप्लेस कर बिठा दे रहे हैं। सकते हैं। हम्म,
ये हम लोग को दे देगा मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो C1 बराबर 1/√2 ना। तो यहाँ पर तो 1/√2 मिल रहा है C1 का वैल्यू, और C-1 भी हम लोग को मिल रहा है 1/√2, और साथ में लेकिन इमेजिनरी बोला था ना, Cn हमारा इमेजिनरी होना चाहिए, तो इमेजिनरी क्यों नहीं आया ये तो देखना पड़ेगा। ये तो रियल है C1। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं मॉड C1 1/2, अगर इसको हम C1 को J/2 मान ले तो आंसर चेंज हो जाएगा। Cn को J/2, C1 को J/2 अगर एज्यूम कर ले तो आंसर चेंज होगा कि सेम आएगा, देख लेते हैं। C1 बराबर अगर हम लोग प्लस माइनस J/√2 रखें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो J² -1, ये फिर -1/√2 आ जाएगा ना। तब तो कुछ -1/2 आएगा, स्क्वायर कर रहे हैं ना। तब तो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये जो वैल्यू है ना, ये होना चाहिए था 1, जो है -1 होना चाहिए था, तब शायद ये वाला -1 होगा, तब शायद आंसर आएगा। -1 होगा तो तब फिर ये वाला आ जाएगा वैल्यू इमेजिनरी। সেটা মাপতে হবে, এখন না মাপলে কোনটা ওটা তো ওই প্যান্টটা যেটা ওই প্যান্টটা অনেক বড়। ये आ रहा है C1 बराबर J/√2 और C1 इज इक्वल टू -J/√2। अच्छा देखो, तो यहाँ पर अगर हम लोग C1 स्क्वायर करेंगे तो C1 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/√2 ना, 1/2 आएगा। उसके बाद अगर मॉड ले लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो इसका सोल्यूशन वही होगा, मॉड है ना, इसका सोल्यूशन प्लस माइनस J/√2 ही होगा। C1 का 2 वैल्यू आएगा और C-1 का भी 2 वैल्यू आएगा। अच्छा, तो मतलब यूनिक वैल्यू तो देगा ना? यूनिक नहीं दे रहा है ना, 2 वैल्यू दे रहा है। अच्छा हाँ, 2 दे रहा है, नॉट यूनिक देगा। तो फिर और वहाँ पे 2 sin पाई आया था सर? क्या बोल रहे हो? अब देखो, अब यहाँ पर अब यहाँ से x1 x2 हम लोग निकाल लेते हैं। C1 और C-1 मिल गया, तो अगर हम लोग x निकालना चाहेंगे, इससे अगर x निकालना चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग कितना मिलेगा, C1 मतलब कि J/√2 कॉमन ही ले लेते हैं, और e के पावर आएगा -j⍵n होता है ना, माइनस प्लस होता है j⍵n इंटू टी, ठीक है, और माइनस e के पावर -j⍵n t। n के जगह पर हम लोग ऑलरेडी 1 ले चुके हैं, तो n को हटा देते हैं। अब यहाँ पर ये माइनस होगा कि प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि इन दोनों का समेसन होता है सबका। लेकिन एक ठो j तो निगेटिव है, C-1, ठीक है, इन दोनों को ले रहे हैं हम, C1 और -1, तो ये आ जाएगा J/√2 इंटू इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, sin ⍵t डिवाइडेड बाई 2j, यही आएगा ना कि नहीं, 2j ऊपर रहेगा, 2j ऊपर रहेगा, इज इक्वल टू, कैसे 2j नीचे ना रह जाए, ऐड करेंगे तो 2 ठो आएगा ना।
इसको ऐड करेंगे तो 2j साइन ओ ओमेगा टी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब यहाँ से देखो जे स्क्वायर मिल करके -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2। तो √2 कर लेते हैं साइन ओमेगा। ओमेगा की जगह पर कितना था? हाँ, ओमेगा की जगह पे वैल्यू तो नहीं मिला शायद। एक टी रियल पीरियड टाइम पीरियड 2 दे दिया है, तो ओमेगा की जगह पर पाई हो जाएगा, हाँ, साइन पाई टी। तो एक -√2 साइन पाई टी आएगा, और एक में ए वाला वैल्यू पुट करेंगे तो ए प्लस आ जाएगा, और +√2 साइन पाई टी। दो वैल्यू आ गया, एक -√2 और एक +√2। दो ठो एक्स बनेगा, इसका दो सिग्नल बनेगा, एक एक्स टी और एक, या फिर x1t, एक x2t। तो देखो, सर आप जब यहाँ पे e की पावर j ओमेगा टी लिए तो उसके लिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, हाँ ये वाला बोल रहे हो ना? और e की पावर माइनस, हाँ हाँ, कॉस प्लस और आई e की पावर साइन, माइनस के लिए cos थीटा माइनस माइनस आई साइन थीटा, आई और साइन उसको थीटा। माइनस 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 का साइन घट रहा है, इसको हम लोग क्या किए, ऐड किए ना? कैंसिल हो, हाँ कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा, ऐड करेंगे तो ये 2 कॉस आएगा ना? हाँ वही तो हम दूसरी बोल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का कुछ गलती हुआ है। हाँ और C1 बराबर हम लोग का कितना था? C1 बराबर -C1 है, यहाँ पर निगेटिव साइन होगा ना। C1 इज इक्वल टू C1 माइनस ऑफ C बराबर -1। माइनस C माइनस वन, हाँ ये निगेटिव साइन होगा और यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा, तब यहाँ पर डिफरेंस आएगा। हाँ, अब हो जाएगा। हम्म मतलब उसका अपना आ गया। कौन सा आ रहा है ऑप्शन? यार मैं अभी भी वो वाला सॉल्व करना है। ये भाई आ गया। कहाँ पर गया क्वेश्चन? अच्छा, ये वाला ही तो नहीं नी, सर, नीचे है और ना। नीचे हम्म ये वाला। ये वाला बी आ रहा है ना, √2 साइन पाई टी बट नॉट यूनिक। सर एक मिनट थोड़ा नीचे लेंगे, वो क्या क्या आपने चाहिए नेट का वाला। हाँ सर मेरा तो माइनस सिर्फ प्लस वाला तो आ नहीं रहा है। जे स्क्वायर -1 हो गया और -√2 साइन ओमेगा टी आया। देख लेते हैं। बिठा दिए। हम लोग अगर x t ले रहे हैं तो x t बराबर, एक तो j/√2 लेना है, j/√2 हाँ ए के वो सब पावर चीज़ है, हाँ माइनस प्लस जे एन ओमेगा टी, और माइनस j/√2 ए के पावर -j पाई टी, ये आ रहा है ना, हाँ 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 इज इक्वल टू j/√2 इंटू 2j साइन, साइन ही आएगा ना, पाई टी हाँ साइन ही आएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, साइन ही आएगा। तो √2। अगर आप j/√2 कॉमन लेते हैं तो फिर अंदर पे क्या आएगा? तो अंदर ए में आ आएगा जा रहा है, 2j साइन ओमेगा टी। ये तो आ रहा है -√2 साइन पाई टी ना। अच्छा ये माइनस में आया, और एक में माइनस साइन लगाना है, उल्टा कर देना है, इसको उल्टा करने के लिए एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
हाँ तो सर माइनस माइनस प्लस अगर हो भी गया हम्म। तो भी तो अंदर में टू जे साइन ओमेगा भी आता है देखो दूसरा केस करके देखते हैं, ये वाला ठीक है ना? हाँ ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा करके देखते हैं। दूसरा में हम लोग को निगेटिव जो देना है उल्टा देना है, यहाँ पर माइनस देना है और यहाँ पर प्लस देना है। तो माइनस कॉमन ले लो, -j/√2, तो फिर ये आ जाएगा e⁻j⁻t माइनस e⁻−j⁻t। तो ये आ जाएगा -j/√2 इंटू 2j sin πt, यही ना? j² माइनस 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 प्लस √2 sin πt। ठीक है। सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओ फिर स्क्रीन चला गया, नहीं आ रहा है। सर मेरा तो आ रहा है। अच्छा मैं एक बार लिख कर हाँ, फिर से कनेक्ट। सर आप शेयर कर रहे हो स्क्रीन? नहीं आ रहा है। ওরা শুনলাম নাকি বিকেল 6টায় ছিল। আমি ভাবলাম তো মনে হয় বিকেল বিকেলে হবে। देखो फिर से हम सेट। एमनीते हो जा परीक्षा की। हाँ तो दिखाई तो नहीं दे रहा। 1967 we are more looking forward to see you on 9th August at हाँ PJ. फटा Well, they are all इसमें कैमरा। नहीं आ रहा है। हाँ सर आप आ रहे हैं आप ওইটারই কালকে দেখছি। আর হবে না পরীক্ষা? ওখানে স্টার্ট টেস্ট আছে এখনো অপশনটা আর না হবে না কিছু নেই। তাহলে আর হবে না আমাদের ওই দিন দিয়েছিল। কিরকম পরীক্ষা কিরকম কোয়েশ্চেন করেছে? ওই সব মোটামুটি 9-10 লেভেলের কোশ্চেন ছিল, অঙ্ক ছিল, লজিক্যাল রিজনিং ছিল। ওটা পড়লে কি হবে? ওটা করে মানে ওখান থেকেই বেসিক্যালি রিক্রুটমেন্টটা করবো। বেসিক্যালি আমার হয় মোটামুটি মানে 21-22টা কোশ্চেন আনসার করতে পেরেছি। আমার নেগেটিভ 68 খানা কোশ্চেন ছিল, নেগেটিভ মার্কিং ভেরি মার্কিং ছিল। देखो 48 देख लो, হয়ে যাবে। हो गया ना 47। हाँ 48 में देखो ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ हाफ वेव सिमेट्री इज नेसेसरी एंड ऑड फंक्शन ना। पीरियोडिक फंक्शन हाफ वेव सिमेट्री तो सिर्फ ऑड होता है उसमें। अबाउट फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन इट कैन बी सेड द ऑड फंक्शन है ओनली साइन टर्म ना, इवन फंक्शन ओनली कांस्टेंट एंड कोसाइन टर्म, ये भी सही है। फंक्शन विथ हाफ वेव सिमेट्री कंटेन ऑड हार्मोनिक्स, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव। 50 देखो
50 में क्या बोला है? Which of the following periodic waveform will have only odd harmonic? तो odd harmonic किस में होगा? वो तो ये हाफ सिमेट्री निकालना पड़ेगा। पहले तो ऑड हार्मोनिक के लिए हाफ सिमेट्री निकालना पड़ेगा। T/2 ए वाला है, तो एगो तो ए वाला दिख रहा है, एगो ए वाला हो जाएगा। ये दोनों नहीं होगा, तो 1 और 2। 51 है, द कोफिशिएंट एन एंड बी एन ऑफ द फोरियर सीरीज पीरियोडिक फंक्शन शोन इन फिगर इज एन बराबर इतना। अब बी एन 0, बी एन इसमें 0 होता है, इवन फंक्शन है। तो ये तुम्हारा सही है। द पीरियोडिक फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट टी बराबर टी, टी बराबर टी पर सिमेट्रिकल है, T/2 पर भी सिमेट्रिकल है। तो इसमें बोथ हो जाएगा, ए और बी करेक्ट। उसके बाद नीचे वाला है, अब नीचे वाला तुम लोग कर लेना, इजी है आगे का सारा। क्या वो पहले जो था वही जब वो होगा और इसमें टोटल अभी 20 क्वेश्चन और है ना? हाँ 20 और है, छोड़ देते हैं, तुम लोग इसको कर लेना 20। ऐसे अब पीछे वाला ये रिपीटेड ही मिलेगा, आगे सब इजी इजी ही दिया है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन सेंड कर देंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लेना। इसमें तुम लोग एक बोल रहे हैं ना कि इसमें जो 50 क्वेश्चन जो किया ना, आगे सारा इजी है। 50 में से जो अच्छा क्वेश्चन है 10-20 तो क्वेश्चन मान लो होगा, वो सब थोड़ा कॉपी पर नोट कर लेना। वो स्टार कर लेना, 20 तो अच्छा मिलेगा। गेट वाला कर लेंगे अगला क्लास में। गेट वाला कर लेंगे और फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन भेज देंगे तुम लोगों को। ठीक है। गोल्डमैन হ্যাঁ গোল্ডম্যান না, গোল্ডম্যান না, কি যেন বলবো একটা। দাঁড়া একটু হোল্ড করে যাও, ভুলে आए वो आपस में बतिया रहा है। हाँ ना, मेरा भी को पेट का हालत खराब हो रहा है।